गांव में श्यामू अपने परिवार के साथ रहा करता था। श्यामू एक बूढ़ा आदमी था जिसके परिवार में उसकी पत्नी और उसका एक बेटा मुकेश था। छोटे से ही मुकेश की परवरिश काफी लाड़ प्यार से हुई थी, जिस वजह से वो बड़ा होकर आलसी और फिल्मी बन गया था। छोटे से ही वो फिल्मों का बहुत ही शौकीन था, जिस वजह से हमेशा हीरो बनकर गांव में घूमा करता था। वहीं उसका पिता श्यामू पूरे दिन खेतों में काम करता, क्योंकि वो एक किसान था। एक दिन श्यामू अपने खेतों में काम कर रहा था। अरे भगवान, कितनी तेज गर्मी है। ऊपर से मेरा नालायक बेटा मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं देता है। इतनी जमीन होने का क्या फायदा? अकेले अकेले मैं इसमें क्या क्या कर पाऊंगा। तभी वहां पर गांव का गोविंद आता है और वो जब श्यामू को अकेले काम करता हुआ देखता है तो उससे कहता है, अरे काका, आजकल अकेले काम कर रहे हो? तुम्हारा बेटा मुकेश कहाँ है? अरे मुझे नहीं पता बेटा, मैं तो रोजाना ही अकेले खेतों में काम करता हूँ। ये कोई नई बात तो है नहीं। पर आप अपने बेटे को काम पर क्यों नहीं लगाते? इस तरह तो आप बीमार हो जाएंगे। अरे मुझे पता है, पर क्या करूँ, छोटे से ही ज्यादा लाड़ प्यार में पाला था, जिस वजह से बिगड़ गया है। कोई भी काम नहीं करता। अरे तभी तो कहते हैं ज्यादा लाड़ प्यार अच्छा नहीं होता है काका। सही कह रहा है गोविंद। एक तुझे देख, तू कितना होनहार है। वैसे अभी तू खेतों पर ही जा रहा है? हाँ काका, जा तो खेतों पर ही रहा हूँ। चलिए मैं आपकी भी मदद कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तू मेरी मदद मत कर। मैं नहीं चाहता हूँ मेरी वजह से तुझे डांट पड़े। इसके बाद श्यामू फिर से अपने खेतों में काम करने लगता है और गोविंद वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मुकेश घर पर आराम से चारपाई पर लेटा हुआ था और फल खा रहा था। आहा, कितने स्वादिष्ट फल है। अगर रोजाना ही इतने स्वादिष्ट फल मिलते रहे। हाँ हाँ बेटा, ऐसे ही चारपाई पर लेटे लेटे फल खाना, ये नहीं कि अपने पिता की मदद करे जाकर। बेचारे बूढ़े होकर खेतों में काम कर रहे हैं। तो मैं क्या करूं? मैं तो कह रहा हूँ जमीन बेचकर आराम से पैसे ले आओ और घर पर बैठ बैठ कर खाओ। हाँ, लग तो यही रहा है। हमारे मरने के बाद तू यही करेगा। तो आप क्या चाहती हैं? मैं भी दोपहर में जाकर खेतों में मरूं? मुझसे ये नहीं होगा भैया। कहाँ जा रहा है इतनी दोपहर में? अभी तो खेतों पर जाने के लिए दोपहर हो रही थी, अब कहाँ चल दिया? कहीं नहीं, दोस्त के साथ घूमने जा रहा हूँ। और वैसे भी मैं छाव में रहूंगा, न कि धूप में। ये कहकर मुकेश वहां से चला जाता है। मुकेश के जाने के बाद शांति काफी दुखी होती है। हे भगवान, कैसी औलाद दी है। एक ही तो औलाद है, वो भी इतनी बिगड़ी हुई। एक मेरे पति हैं जो इतने बूढ़े होने के बाद भी खेतों में काम कर रहे हैं। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन मुकेश भागता हुआ आता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ जल्दी से मुझे 100 रुपए दे दो, मुझे पिक्चर देखने जाना है। गांव में बहुत ही अच्छी फिल्म लगी है। हाँ हाँ, अभी देती हूँ। तूने तो यहाँ पर खजाना गड़ा कर रखा होगा, जो मुंह उठाकर पैसे मांगने चला आता है। ये आप क्या कह रही हैं भला? मैं खजाना कहाँ से लाऊंगा? जल्दी पैसे दीजिए, वैसे भी पिताजी इतना कमाते तो हैं। हाँ, अब तू अपने बाप की कमाई खाएगा। शर्म नहीं आती? शर्म किस बात की? वैसे भी बच्चे अपने माँ बाप की कमाई ही खाते हैं ना। अब ज्यादा बातें मत करो और मुझे पैसे दो, वरना फिल्म निकल जाएगी। मेरे पास पैसे नहीं है, चल जा यहाँ से। ये सुनकर मुकेश को काफी गुस्सा आता है और वो घर में घुस जाता है और अंदर से कुंडी लगाकर इधर उधर पैसे ढूंढने लगता है। ये देखकर शांति काफी परेशान होती है और वो खिड़की से ही चिल्लाने लगती है, ये तू क्या कर रहा है मुकेश? एक भी पैसे मत लेना, वरना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैंने आपसे पहले भी कहा था मुझे पैसे दीजिए, पर आप मानी ही नहीं। अब तो मैं पैसे ढूंढ कर ही रहूंगा। ये कहकर वो हर तरफ पैसे ढूंढने लगता है। वो पैसे ढूंढते ढूंढते सारे कपड़े बिखेर देता है। इसी के साथ तभी उसे एक संदूक दिखाई देती है। वो जब संदूक खोल के देखता है तो उसमें एक छोटी सी गुल्लक रखी हुई थी। गुल्लक को देखकर वो बड़ा ही खुश होता है। अच्छा, तो इसमें रखे हैं पैसे और मुझे मना कर देती हैं। आज तो मैं सारे पैसे ले जाऊंगा। ये कहकर वो गुल्लक फोड़ देता है और सारे पैसे निकाल लेता है। ये देखकर शांति बड़ी ही दुखी होती है। मुकेश,
ये तू अच्छा नहीं कर रहा है। ये हमारे बचत के पैसे हैं। मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो पैसे लेकर जा रहा हूँ। ये कहकर मुकेश दरवाजा खोलता है और वहां से भाग जाता है, जिस पर शांति रोने लगती है। क्या हुआ? तुम इस तरह रो क्यों रही हो? क्या बताऊं, हमारा बेटा हमारे सारे बचत के पैसे ले गया। क्या तुमने उसे रोका नहीं? बहुत रोका पर वो माना ही नहीं। अच्छा, ऐसी बात है। अब तो उसे सबक सिखाना ही होगा। ये सोचकर श्यामू एक योजना बनाता है। इसके बाद वो घर के अंदर आता है और जोर जोर से कराहने लगता है। अजी, आपको क्या हो गया? अभी तक तो ठीक थे। क्या हुआ पिताजी? आप इस तरह चारपाई पर क्यों लेटे हुए हैं? बेटा, लगता है अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है बेटा। क्या तबीयत खराब हो गई है? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था खेतों पर ज्यादा काम मत किया करो, पर आप ही हैं जो खेतों पर काम करते हैं। ऐसी बात नहीं है बेटा। अब मैं बूढ़ा भी तो हो गया हूँ, कब तक इसी तरह चलता रहूंगा? तो मैं चाहता हूँ तुम खेतों में दबा हुआ खजाना ऊपर निकाल लो बेटा। क्या खजाना, वो भी खेतों में? ये कब हुआ? आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताता, तू तो खेतों पर आता ही नहीं था। मैंने सोचा जब तू खेतों पर आएगा तो तुझे बता दूंगा। मैंने खेतों में नीचे कितना सारा सोना गड़ा कर रखा है। ये सुनकर मुकेश बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने पिताजी से कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो मैं अभी जाकर सारा का सारा सोना निकाल कर ले आता हूँ। बेटा, अभी तो रात हो गई है, कल सुबह जाना। क्या कल सुबह? पर अब मुझसे सुबह का इंतजार नहीं हो रहा है। ये कहकर जब वो घर से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि काफी रात हो चुकी थी और इस समय अगर वो सोना ढूंढने जाता है तो उसे कहीं सोना नहीं मिलेगा। तो ये सोचकर वो अपने आप से कहता है, ठीक है, मैं कल सुबह ही सोने की खोज में निकल जाऊंगा। वही आज की रात मुकेश पर काफी भारी पड़ रही थी, उसे नींद भी नहीं आ रही थी। वो चारपाई पर लेटा हुआ इधर उधर करवट ले रहा था। वही श्यामू ये सब देख रहा था। जैसे ही 4 बजते हैं वो फावड़ा लेकर खेतों की तरफ चला जाता है। खेतों पर आकर वो खुदाई शुरू करता है। पूरे खेतों की खुदाई करने के बाद वो देखता है कि वहां कहीं सोना नहीं है। इस पर वो अपने आप से कहता है, यहाँ तो कहीं सोना नहीं है, मुझे पिताजी से पूछना होगा सोना कहाँ है। ये कहकर वो घर आ जाता है और वो पिताजी से कहता है, पिताजी सोना कहाँ है? बेटा, होगा वहीं पर, वो अभी नहीं निकलेगा जब तक तुम उसमें बीज नहीं डालोगे। ठीक है, मैं बाजार से जाकर धान के बीज ले आता हूँ। ये कहकर मुकेश बाजार चला जाता है और वहां से धान के बीज लाकर खेतों में बो देता है। लगभग 6 महीने होने को आ गए थे और एक दिन जब मुकेश खेतों पर खड़ा होकर धान की पक्की फसल देख रहा होता है, तभी वहां पर श्यामू आता है और अपने पिता को देखकर मुकेश कहता है, पिताजी, आपने कहा था सोना निकलेगा, पर सोना तो निकला ही नहीं। अरे बेटा, निकला तो है, देख तो हमारी फसल में कितना सारा सोना है। ये सुनकर मुकेश को एहसास होता है कि उसने अब तक क्या खोया और उसे पता लगता है कि फसल सोने से कम नहीं होती है। इस पर वो अपने पिता से कहता है, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज के बाद मैं भी खेतों में ही काम करूंगा। ये सुनकर श्यामू बहुत ही खुश होता है। इसके बाद श्यामू और मुकेश धान की फसल को काटकर बाजार में बेच आते हैं, जिससे उन्हें काफी अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं। इसके बाद श्यामू मुकेश के हाथों में पैसे रख देता है और उससे कहता है, यह तेरी पहली कमाई है, ले ले जाकर उड़ा दे। नहीं नहीं पिताजी, मैं इन पैसों को खर्च नहीं करूंगा, मैं इनसे दोबारा खेती करूंगा जिससे हमें और मुनाफा हो सके। ये सुनकर श्यामू बहुत ही खुश होता है, क्योंकि अब उसका नालायक बेटा होनहार बन चुका था